Hello friends, so today we have the Prince of Mewar, Maharaj Kumar Shri Lakshra Singh Ji Mewar with us on the occasion of World Tourism Day. Khama Gani Hukum. Thank you so much. How are you नमस्कार, doing खमा today? गणी। very well, very well। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। So the first question would be a message for the World Tourism Day. देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो आज का अपने 27 तारीख का जो दिवस है, ये केवल जो है आज के दिन ही हमको जो है वो टूरिज्म को जो है वो नहीं देखना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा अक्सर अन्य दूसरी चीजों के लिए भी ये कहता हूँ कि 365 दिन 24 घंटे आजीवन जो है ये सोचने की जो है एक आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन कभी भी जो है वो कोई एक दिन में, एक घंटे में या एक क्षण के अंदर जो है वो नहीं बना है। इन चीजों के लिए काफी दशक लगे हैं, काफी मेहनत लगी है, काफी पीढ़ियां लगी हैं जो इस चीजों को यहाँ तक लेकर आए हैं। और आज की तारीख में उदयपुर ने अपनी ये एक पहचान बनाई है, केवल ना कि प्रदेश के अंदर पर और ना कि देश के अंदर पर दुनिया के अंदर जो है वो आज। और उसके लिए सबसे पहले जो है वो मैं उदयपुर के हर एक निवासी को जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर उन सभी लोगों का जो है वो योगदान है। तो ये आज की तारीख में जो है सबसे पहले आज के दिवस के ऊपर सब उदयपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना एक उदयपुर जो है, अपना एक मेवाड़ जो है वो इस अलग एक पहचान से इतने समय के बाद में जो है वो पहचाना जा रहा है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद, और आज के दिन की खास तौर के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। How can we redefine tourism in today's context? आज की तारीख में अगर अपन ये देखें तो मैं सबसे पहली बात तो इस चीज से शुरुआत करना चाहूंगा कि लोग पहले जब अपन एक पर्यटन के व्यवसाय के बारे में चर्चा करते थे तो लोग कहते थे कि अरे यार अंडे ढाबो है, अंडे मजा है, अंडे ऐश है, यो ठीक है अंडे। तो लोग क्या थे कि केवल जिन लोगों के होटल्स थे या जिनका व्यक्तिगत खुद का कोई एक व्यवसाय था, तो ये सोच केवल वहां तक ही सीमित थी कि इसका मतलब ये है कि उसकी मौज है। और जो रीडेफिनेशन की अगर अपन आप बात करें या रीडिफाइनिंग की जो आप स्पेसिफिकली जो आप बात कर रहे हैं, इसको मैंने पिछले कुछ समय के अंदर जो बदलाव और तब्दीलियां जो देखी हैं, और बड़ी खुशी होती है मेरे को कि उस चीज को देखकर, और कहीं ना कहीं हमारे को आवश्यकता है कि उसी सोच को अब आगे बढ़ाने की। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो एक परिवर्तन आया है लोगों के दिल दिमाग में, हृदय में, मन में और सोच के अंदर, कि अब केवल ऐसा नहीं है कि जिसके खुद के स्वयं का अपना एक व्यवसाय है उसी की मौज है। लोग धीरे धीरे ये समझने लग गए हैं कि आज की तारीख के अंदर अगर ये होटल वाले हैं और इनके अगर खुद की अपनी एक होटल है, तो सब्जी वाला भी जो है उससे एक रिश्ता रखता है, एक ऑटो वाला भी जो है वो भी उससे रिश्ता रखता है, आज की तारीख में एक फूल वाला है वो भी उससे रिश्ता रखता है। किसी आदमी के हाथों में अगर हुनर है, वो अच्छा कोई मतलब अगर शेफ हुआ या कोई और दूसरे कोई कला के अंदर जो है उन चीजों को लेकर अगर उसके अंदर हुनर है, तो वो व्यक्ति हुआ, वो भी आज की तारीख में एक रिश्ता रखता है। आज की तारीख में दुकानों को लेकर, शॉप्स को लेकर अगर कोई चीज है, तो उन चीजों को लेकर जो है वो आदमी भी जो है उनसे एक रिश्ता रखता है कि अरे मारे भी अने कटी होटल के अंदर एक जगह मिल जाएगा तो मारो भी जो है थोड़ा सा धंधो जो है वो ठीक चल जाएगा। तो अब क्या हुआ, ट्रैवल एजेंट्स हो गए, अन्य दूसरे लोग हो गए। तो ये जितने उदाहरण 3-4 जो मेरे दिमाग पर अभी आए, इन लोगों ने पहले जो है सब लोग अलग थलग पड़े रहते थे। अब रीडिफाइनिंग के लिए लोगों को, हमारे को वापस इस चीज को समझने की जरूरत है, और खास तौर के ऊपर कोरोना के बाद में कि लोगों ने जब इस चीज को समझ लिया है कि अकेला कोई नहीं चल पाएगा, अकेला कोई नहीं चल पाएगा, चलना है तो सबको साथ में चलना पड़ेगा। और ये लेट्स ग्रो टुगेदर, बिल्कुल। तो ये आज की तारीख में जो लोगों के अंदर और दिल दिमाग के अंदर जो परिवर्तन आया है, यही चीज जो है वो उदयपुर को जो है वो आगे लेकर जाएगी, आगे एक दूसरे की मदद भी करेगी, और इस चीज को कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य को जो है उसको फतेह करने के लिए भी जो है हमारे को कहीं ना कहीं इसके अंदर इसी सोच के साथ में जो है हमको आसानी मिलेगी। और इस चीज का अगर अपन एक परिणाम और देखें, तो पहले जो ये इस प्रकार की सोच नहीं थी, अब इस सोच को आने के बाद में उदयपुर शहर एक डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है। पहले अगर आप देखते थे, लोग क्या कहते थे कि अरे मुंह तो लेक पैलेस जा रही हूँ, तू क्या कर रहे हो, अरे मुंह वाणी फलानी जगह पे जा रही हूँ। तो क्या होता था कि केवल वो सेगमेंट या वो जगह सीमित हो जाती थी। आज की तारीख के अंदर जो है वो ये चीज बढ़ गई है, केवल अब एक जगह तक कोई भी आदमी या व्यक्ति विशेष सीमित नहीं रहा है। अब उसको पता है कि अगर वो चीज करनी है तो मेरे को ये भी करना पड़ेगा, मेरे को ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। तो ये चीज को लेकर आज की तारीख में खुशी इस चीज की कि उदयपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा उभरते हुए डेस्टिनेशन के रूप में आया है। और हाल ही की कुछ चंद जो किताबें हैं या पत्रिकाएं हैं जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, उसके अंदर उदयपुर को भी ये पहचान जो है वो आज की तारीख में मिली है। एक वेडिंग के
रूप में भी और विश्व के अंदर दूसरे स्थान के ऊपर और एशिया के अंदर पहले स्थान के ऊपर अपने आप को स्थापित करवाने की, तो ये केवल कोई भी एक सोच को लेकर नहीं मिली है, अन्य दूसरी सारी चीजें जो है उनको भी देखकर और उनकी भूमिकाएं जो रही हैं उनको देखकर आज की तारीख में उदयपुर अपने आप की ये पहचान जो है वो कहीं ना कहीं बना रहा है। तो ये एक बड़ी खुशी है और इसको रीडिफाइन करने के लिए हम लोगों को जो है वो ग्रो करते रहना पड़ेगा, अपने आप को रीडिफाइन करते रहना पड़ेगा, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में, कहीं पे भी अपने को जो है किसी भी तरीके से ठहराव नहीं लाना है, अपने को इस चीज को लाना है कि हाँ हम इन चीजों को आगे और कैसे अन्य नई चीजों को लेकर, क्रिएटिव आइडियाज को लेकर जो है कैसे आगे बढ़ सकते हैं। Everyone has to contribute. 100%, बिल्कुल। The next question is Udaipur's and Mewad's contribution towards tourism industry. उदयपुर और मेवाड़ का कंट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो वो शायद मैंने जो पहले भी अपन ने जो चर्चा करी उस चीज को लेकर जो है वो उसके अंदर काफी कुछ कहा गया, पर इसके अंदर ये बात जरूर कहूंगा कि जो इस समय के ऊपर जो आज की तारीख में अपने को सब अच्छा दिखता है, तो इस समय के ऊपर उन लोगों को भी याद करना कि जो एक चुनौती भरे समय के अंदर इस चीज की शुरुआत करी थी, तो लेट महाराणा साहब श्री भगवत सिंह जी को जो है वो इस समय के ऊपर याद करना जो है वो बहुत जरूरी है कि आज की तारीख के अंदर अन्य दूसरे लोगों को ये हौसला मिला कि हम भी जो है, और हमारे भी जो घरे जो है वो 2 कमरा खाली पड़ा था, अन्य गेस्ट हाउस में उपयोग में लेला या जो आप, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का जो है वो मनोबल लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी ने जो दिया, वहां से जो आया कि अरे नहीं, अगर वह कर सके तो माँ क्यों नहीं कोशिश कर सका, तो वो एक जो चीज जो आई है आज की तारीख के अंदर, और ऐसे करते 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 हर व्यक्ति जो है इस चीज के साथ में जुड़ा, इस सोच के साथ में जुड़ा, तो आज जाकर कहीं ये पूरा एक पर्यटन का क्षेत्र राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर खास तौर के ऊपर जो आके बना है, और लोगों के मनोबल को जो ताकत मिली है, जो उनको ऊर्जा मिली है, जो जुझारूपन मिला है, जो कर्मठता मिली है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि इसी चीज ने जो है उदयपुर के पर्यटन को एक बहुत बड़ा जो है एक हिम्मत दी है, एक हौसला अफजाई करी है इस चीज को आगे आने के लिए, तो ये एक हमारे को जो है वो बड़ी खुशी होती है। और अब मैं ये कहूंगा कि आने वाले समय के लिए, ये तो हम लोगों ने इस पिछले 50 साल के अंदर हासिल किया है, पर मैं ये जरूर कहूंगा और मैं हमेशा कहता हूं, और ये एक सपना भी है और एक सोच भी है और उसकी तरफ अपने को काम भी करना चाहिए, और वो ये है कि आज की तारीख में उदयपुर को एज द वेनिस ऑफ द ईस्ट जो है वो जाना जाता है। पर अब मैं ये कहता हूं कि उदयपुर के अंदर वो ताकत आ चुकी है कि अब उदयपुर जो है वो ये कहे कि वेनिस इज द उदयपुर ऑफ द वेस्ट। तो ये ताकत जो है आज की तारीख के अंदर है, और ये एक कंट्रीब्यूशन जो है उदयपुर का रहा है, और अब समय आया है कि दुनिया के पर्यटन चौराहे के ऊपर जो है अपन इस सोच के साथ में जाकर उन दरवाजों को जो है वो खटखटाएं। उदयपुर की या राजस्थान की अपने ट्रैवलर्स से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है जो राजस्थान या उदयपुर में ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा ये आपने। मतलब अक्सर क्या होता है कि लोग सिर्फ इन्हीं सवालों के साथ में, हाँ, हम एक जो है वो, और लोग हमेशा ये कहते हैं, और सारा दबाव जो है ना वो पर्यटन क्षेत्र वालों के ऊपर पड़ा रहता है कि थाने यो करनो है, थाने यह सुविधा देनी है, थाने यूं काम करना चाहे, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये और इसको इसके अंदर बेहतरी करने की जरूरत है, अरे ये बहुत महंगा है, अरे ये बहुत सस्ता है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है। ये सारी चीजों का सारा दबाव पर्यटन जो क्षेत्र है वो पूरा के पूरा जो है अपने माथे रह जाता है। इसके अंदर मैं ये जरूर कहूंगा कि पर्यटक जो आ रहे हैं, सैलानी जो आ रहे हैं, उनसे ये जरूर हमारे को एक दरख्वास्त है, और वो मैं बड़ा मतलब जो है सब उदयपुर वासियों की तरफ से, सब मेवाड़ वासियों की तरफ से, राजस्थान की तरफ से जो है वो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में अगर किसी चीज की हम लोगों को जरूरत है तो एक कदर करने की, और एक सम्मान करने की, और एक जिम्मेदारी की। जब कभी भी वो किसी भी जगह के ऊपर जाए तो वहां रगीटे नहीं पाड़ें, वहां पे एक चीज को गंदा नहीं करें, वहां चीजों को थूके नहीं, वहां पर चीजों को, कचरे को जो है वो उसके अंदर वो फेंके नहीं। तो ये आज की तारीख में हम लोग जो है वो उम्मीद जरूर करते हैं कि ये जितने भी आज की तारीख में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये धरोहरें हैं, ये केवल किसी एक कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है, जितनी ये हमारी हैं उतनी के उतनी ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनकी भी है। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज की तारीख के अंदर हमने G20 से जो है वो एक सोच भी ली, देखा भी कि हिंदुस्तान का, भारत का जो एक दृष्टिकोण था वो वसुधैव कुटुंबकम का था कि पूरी दुनिया जो है वो मेरा परिवार है। तो आज की तारीख में केवल भारत के लिए, लोगों के लिए नहीं, भारत के सैलानियों के लिए नहीं, पर विदेश से भी जो लोग आते हैं उन लोगों से भी, और अपने देशवासियों से भी जो है यही दरख्वास्त है कि इन जगहों को अपने घरों की तरह जो है वो इसको बिल्कुल उसको सहेज के रखें, और उसको जो है उसकी उतनी ही जो है कदर करें,
और चाहे पानी को लेकर हो, चाहे दीवारों को लेकर हो, चाहे खाने को लेकर हो, तो उन चीजों के ऊपर भी जो है हम पूरा के पूरा ध्यान रखें। बर्बादी और उन चीजों को लेकर जो है खराब करने की या रगीटे पाड़ने की या साफ सफाई की लेकर, इन चीजों के प्रति हम लोग जो है कि अपने को इस चीज की कोई इजाजत नहीं देता कि हम शहर में भी अगर घूम रहे हो अपने हाथ में भी एक रैपर है तो उसको सड़क पर फेंक दें। ये चीजें जो है हम लोगों को जो है वो इससे हमारे को बचना चाहिए। चाहे वो केवल वो जो पर्यटन व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। How has the travel changed over the years? अरे ये आज की तारीख में ट्रैवल्स के अंदर तो बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो तब्दीलियां आई हैं, कुछ अच्छे के लिए भी आई हैं। अब आज की तारीख के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से होने लग गई हैं, और दूसरा सुविधाएं बहुत सारी जो है वो बढ़ गई हैं। तो बिल्कुल, तो पहले जो है इन चीजों को देखते थे तो लोग जो है बड़ा मतलब जो है बहुत बड़े पहाड़ चढ़ के, मतलब लिटरली पहाड़ चढ़ के जो है लोग आया करते थे। अब जो है इन चीजों के अंदर काफी जो है वो आसानी हो गई है, लोग बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं, आ जा सकते हैं। पहले जो शहरों से जो यातायात जुड़े हुए थे, चाहे बसों के हों, गाड़ियों के हों, रेल के हों या हवाई जहाज के हों, इन सब के अंदर भी जो है वो खूब सारी जो है वो तब्दीलियां जो है आई हैं। तो चीजें जो है आसान हो गई हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचने के लिए। दूसरा जो है कि जितने अपने देश के एक वर्ग है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोज्ड है आज की तारीख में, वो एक अच्छी चीज को और एक अच्छी सर्विस को पहचानने लग गया है कि अच्छी सर्विस क्या होगी, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होगा, एक होटल को या एक पर्यटन क्षेत्र को क्या हम लोगों को मुहैया कराना चाहिए, कितना हमारे को वैल्यू फॉर मनी उस चीज के अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो आज की तारीख में इन चीजों को लेकर शिक्षित है। सेंसिबल टूरिज्म, हाँ, वो चीजों को लेकर जो है लोग काफी अच्छी तरीके से अपने जो राइट्स हैं उन चीजों को लेकर लोग काफी अवेयर हो चुके हैं कि नहीं कि हमको ये चीज मिलनी चाहिए, अच्छा इतना अगर हमने दिया है तो इसमें हमको ये चीज मिल रही है, तो लोग अब इस चीज का मोल तोल करने लग गए हैं। लोग इन चीजों को तराजू में रखकर तोलने लग गए हैं, देखने लग गए हैं, समझने लग गए हैं कि आज की तारीख के अंदर जो है दीज आर आवर राइटफुल टेक अवेज एंड एक्सपीरियंसेस एंड तो आज की तारीख में पहले लोग इस प्रकार से नहीं सोचते थे, और जो शब्द आपने दिया मैं उसी को लेकर कहूंगा कि अब जो है एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ काफी सारी चीजें बढ़ चुकी हैं। पहले जो था कि अच्छा ठीक है सिर्फ कहीं एक शहर जाना है, नाना नानी से मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, उनके यहाँ पे जाना है और वहां पे 4-5 दिन रहेंगे और फिर हम लोग वापस लौट के आएंगे। अब आज की तारीख में जो है नहीं कि कोई नई जगह देखनी है, नया खाना ट्राई करना है, नए कपड़े जो है वो वहां पर वहां का पहनावा या लिबास क्या है, लोकल शॉपिंग क्या है, उन चीजों को जाकर हम लोगों को एक्सप्लोर करना है। वहां पे और कोई हिस्टोरिकल साइट्स या टूरिस्ट साइट्स अगर और कुछ है तो उन चीजों को देखना है, एडवेंचर से रिलेटेड अगर कुछ हो तो उसको करना है, एजुकेशन से रिलेटेड हो तो उस चीज को कुछ करना है। तो आज की तारीख में ये वर्सिटैलिटी जो है वो काफी टूरिज्म के अंदर जो है वो आई है। और जो रेट्स आज की तारीख के अंदर अगर हम लोग देखें और टाइमली अगर अपनी बुकिंग हो जाए तो एयरक्राफ्ट रेट्स भी जो है वो बहुत कम हो गए हैं। अगर लास्ट मिनट पे अगर अपन कोई भी बुकिंग करते हैं तो जो जाहिर सी बात है कि वो चीज हमने को जो है वो ज्यादा महंगी पड़ती है, पर आज की तारीख में लोग सेंसिबली थोड़े टाइम पहले बुक करने लग गए हैं जिसकी कीमतें जो है वो कम होने लग गई हैं। तो ये सारी चीजें जो पहले नहीं थी, ये सारी तब्दीलियां जो है अब आई है। आज की तारीख में जो रेल यातायात है वो पहले जिस कदर के अंदर होता था अब अपनी नई ट्रेनें चलने लग गई हैं, वंदे भारत जो है वो आने लग गई है। तो ये चीजों को लेकर बहुत फर्क पड़ा है, सड़कों को लेकर, हाईवेज को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर जो है वो बहुत फर्क पड़ा है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स और चेंजेस जो हैं वो काफी सारी चीजों को लेकर जो है वो आए हैं। और आज की तारीख में वो ट्रैवलर जो है एक हद तक बहुत एजुकेटेड हो चुका है, वो समझ चुका है कि उनको क्या चीज चाहिए, उनको कुछ भी नहीं दिखा सकते, उनको कुछ भी नहीं दे सकते, उनको बहुत क्लियर है और वो अपने आप का थोड़ी रिसर्च कर आते हैं, पूरा करके आते हैं। और वो शायद मोस्टली मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन चीजों के माध्यम से भी जो है वो सारी चीजें जो है वो की जाती हैं। लोग आजकल सबसे आसान हो गया कि अच्छा उदयपुर जाना है तो उदयपुर का कुछ टाइप किया तो टॉप की कोई चीजें हैं जो वो पॉपअप कर जाती हैं कि 5 सबसे खाने की जगहें अच्छी ये हैं, घूमने की जगहें ये अच्छी हैं, ठहरने की जगहें ये अच्छी हैं, बजट में ये अच्छी हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो आज की तारीख में लोगों के पास में वहां पे अवेलेबल है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि पिछले 4-5-6 सालों के अंदर ये काफी हद तक ये मेजर जो है वो चेंजेस जो है वो आए हैं। अवेयरनेस जो है वो काफी हद तक जो है हाइटेंड हो गई है और आज की तारीख के अंदर लोग इस वजह से जो है ज्यादा बेटर, वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल एजुकेटेड है, व्हिच इज फैंटास्टिक, व्हिच इज ग्रेट एंड वी अप्रिशिएट दैट दिस इज द केस। एंड ये सारे चेंजेस जो हैं वो आज की तारीख में ट्रैवलर के साथ में आए हैं। We would like to know what is your best travel memory or any
case which you remember always? सबसे पहली जो मेरे को दिल दिमाग में जो मेरे बात आती है वो मेरी मदर के साथ की आती है, जहाँ पर हमारे को लेके गए थे एक म्यूजियम के अंदर, जहाँ पर ट्रेन्स का कहाँ पर? ये यूरोप में था और वहाँ पे हम लोगों को लेकर गए थे और उसके अंदर एक म्यूजियम था जिसके अंदर लाइव ट्रेन मॉडल्स थे, स्केल डाउन मॉडल्स थे। तो वो मेमोरी जो है वो ऐसी की ऐसी जो है आज की तारीख में भी मेरे दिल दिमाग के अंदर जो है वो बिल्कुल अंकित हुई है। और आज भी वो मेरा एक सबसे बड़ा पैशन है कलेक्टिंग का। तो आज भी जो है वो मैं मॉडल ट्रेन्स को, मॉडल एयरक्राफ्ट्स को, कार्स को जो है वो मैं कलेक्ट करता रहता हूँ। तो आज की तारीख में जहाँ कहीं पे भी लोगों को जो है वो मौका मिले जाने का, देखने का, सीखने का, अपने देश में या बाहर, आज की तारीख के अंदर हम लोगों को उन चीजों को जो है वो जरूर पूरा उसका भरपूर फायदा उठाना भी चाहिए। और ये मतलब बड़ा अच्छा लगा कि ये उस उम्र के अंदर हम लोग जाकर देख सके उन चीजों को। और आज वो हॉबी जो है वो आज भी मेरे अंदर जो है वो जिंदा है। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला और आज एक वो उस चीज को एक पैशन के तौर पे आगे आज भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसके अंदर दिलचस्पी लेती है, तो कहीं ना कहीं उससे और ज्यादा खुशी मिलती है। जैसा कि सब जानते हैं, आप एक होटेलियर भी हैं, यू आर इनटू होटलिंग। जी। सो HRH 5 years डाउन द लाइन। सर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो मैं ये 5 साल और 10 साल वाला मैं व्यक्ति हूं नहीं। मेरे को जो है ये सोच थोड़ी सी अपने आप पे बुनियादी तौर के ऊपर थोड़ी सी कम जो है वो समझ में आती है। मेरा हमेशा से ये रहता है कि अच्छा हो, सर्वोच्च अच्छा हो, और जितना जल्दी अपन उसको अच्छी तरह से कर सके उतना हम लोगों को करने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। इट शुड बी द बेस्ट। और मैं हमेशा से, मैंने पहले भी कहा, मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ, जिसका जो फॉर्मूला है वो GGGN फॉर्मूला है। वो बेसिकली स्टैंड करता है फॉर ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। तो आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी अपने जीवन के अंदर काम करने का प्रयास करे, चाहे अपनी निजी जिंदगी के अंदर हो, अपने व्यवसाय में हो, कभी भी कोई भी काम करो, कोशिश ये करो कि सबसे पहले तो वो हो कि वो सबसे अच्छे के लिए हो। इट शुड बी फॉर द ग्रेटेस्ट गुड। और जब आपने उसका 50% हिस्सा जो है वो अचीव कर लिया, फिर उसके अंदर आप ये कोशिश करो कि वो जो है वो सबसे ज्यादा लोगों तक उन चीजों को जो है हम लोग पहुंचा सकें, या वो सबसे अच्छा जो है सबसे ज्यादा लोगों के बीच में बटे, लोग जाएं, देखें, आए, किसी भी प्रकार से उस सोच को जो है, इट शुड बी फॉर द ग्रेटेस्ट गुड एंड इट शुड बी फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, आइदर बी इट फॉर चैरिटी और बी इट फॉर बिजनेस। तो दोनों के अंदर जो है मैं इस चीज को जो है वो मैं अप्लाई करता हूँ कि जब चैरिटी भी करो तो सबसे अच्छे के लिए करो, और उतने लोगों के लिए करो जो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद के लिए कर सको। और बिजनेस के लिए भी करो तो वही काम करो जो, और उसको प्रतिदिन करो। तो और जरूर बिजनेस वाइज गोल्स बनते हैं, इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल्स बनते हैं, फिर मीडियम टर्म गोल बनते हैं, लॉन्ग टर्म गोल बनते हैं। और हम लोगों को अगर मेवाड़ का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो पीढ़ियों के हिसाब से चलने वाली सोच रहती है। तो कहीं ना कहीं आज भी अगर आप हमारे से सवाल पूछेंगे तो हमारी रगों के अंदर वो पीढ़ियों वाली सोच ही जो है वो आकर सामने आती है। तो ये 5 साल 10 साल जो है वो थोड़ा सा आज की कॉर्पोरेट की दुनिया के अंदर जो है लोग जरूर उसको इस हिसाब से सोचते हैं, और सोचना चाहिए। पर मेरे जैसा व्यक्ति जो है थोड़ा सा उन चीजों से कम अलाइन हो पाता है। पर कोशिश ये रहती है कि रोज हम लोग जो है वो एक संकल्प के साथ में उठें और पूरे तरीके से जो है उस दिन जो है वो मेहनत करें, और कोशिश यही करें कि उसको जितना जल्दी कर सकें और जितना ज्यादा लोगों के लिए कर सकें, वो एक प्रयास जरूर रहता है। How can we talk about, or how can we promote and ask about the responsible tourism? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मांगी जाएगी, ये आपको जो है ये करके बताना पड़ेगा ये। और लोगों के अंदर इसको मांगने के से पहले उनको इस चीज के बारे में शिक्षित करना पड़ेगा, उनको इस चीज के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, और उनको इस चीज के बारे में इत्तला करवाना पड़ेगा। तो जो आपने मेरे से पूछा पहले कि आप जो है वो पर्यटक से क्या उम्मीद करते हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं उसी, हाँ, तो हम लोग वही चीज को जो है उम्मीद करते हैं कि जब वो किसी भी जगह के ऊपर जाए, चाहे उदयपुर हो या राजस्थान हो या कहीं और किसी भी जगह के ऊपर हो, वो एक जिम्मेदारी जो है वो अपने साथ में लेकर जरूर चले। और खास तौर के ऊपर वो इस चीज को ध्यान रखें कि वो किस देश से आते हैं, अपनी संस्कृति हमारे को क्या कहती है। ये पहले ऐसी चीजें नहीं थी जहाँ इनको सिखाने की जरूरत पड़ती थी। अब अपने लिए जो है ये एक सोचने का विषय हो गया है कि इन चीजों के बारे में भी अपने को बात करनी पड़ रही है। तो इसके बारे में हम लोग रादर देन कि इसको फॉर आस्किंग फॉर इट, द आइडिया शुड बी टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर इट। And we should try and tell people to be responsible, because this is what our DNA is, this is what our culture is, this is what our approach is, and this is how we should be functioning
in our day-to-day life, because this is the culture that we have inherited. This is the culture that we have come We from. carry, Yes, and that is one of the reasons why all the resources that are with us today, centuries later, 100 years, 200 years, 300 years, 400 years later, today we have inherited this beautiful city of Udaipur. If our forefathers or ancestors would have not left it in this situation, what is it that we would have inherited? Yes, we would have ruined everything. Yes. तो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जो है वो उस चीज की जिम्मेदारी का जो है हम लोगों को एहसास होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग इन चीजों को और बेहतर कर जाएं। ये केवल बोलने वाली बात नहीं है, ये कर दिखाने वाली बात है। तो ये जो है कि तो मैं यही कहूंगा कि इसके ऊपर बातचीत कम हो और काम ज्यादा हो, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा हो, और बातचीत के माध्यम से अवेयरनेस का काम जो है वो ज्यादा किया जाए। the contribution of social media in the tourism industry. अगेन ये अपन ने पहले भी चर्चा करी। आज की तारीख में जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैं इस माध्यम से ये नहीं कहना चाहता कि लोग मुझे फॉलो करें या ऐसा कुछ करें, मतलब मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मेरा मतलब इंस्टाग्राम हैंडल वेरीफाइड है जिसका नाम लक्षराज सिंह मेवाड़ है, ऐसा मेरा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। बट और फेसबुक पे भी सेम नाम है, पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि नो डाउट कि दीज आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, of working as an educated tool. There are specific blogs, there are specific channels that are working on social media very actively, and बहुत आसान हो गया आज की तारीख के अंदर इस जानकारी को लेना, मतलब लिटरली एट अ क्लिक ऑफ ए बटन जो कहा जाता है, लिटरली इट इज एट अ क्लिक ऑफ ए बटन। आज की तारीख में आप उदयपुर के बारे में कोई जानकारी जानना चाहेंगे तो इतनी अच्छी तरीके से आपको इतनी सारी चीजों को लेकर आपको ये जानकारी मिल जाएगी एंड अवेलेबल होगी, विच इज ब्रिलियंट। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई हैव सोशल मीडिया के अपने खुद की समस्याएं हैं, पर ये वाली चीज जो है वो जरूर इसकी एक पॉजिटिव ब्राइटर साइड इज डेफिनेटली बेटर कि आज आपको जो वो जानकारी मुहैया कराती है पिक्चर्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, वो आप तुरंत खुद ही जो है वो आप देख सकते हो। और अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो एट द एंड ऑफ द डे उन चीजों को जो है वो हम लोग खुद स्वयं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड आई थिंक इट्स क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड द ब्राइटर साइड एज यू सेड एंड राइटली सो आई थिंक has really been wonderful. So more power to you. Thank you so much. So हुकुम, जैसा सब जानते हैं कि उदयपुर एक रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिटरली ग्रो करते ही जा रहा है, और आज की तारीख में हम सेकंड नंबर पर आते हैं जी। तो एक तो रॉयल वेडिंग्स के बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे, और सेकंड ये कि हम अभी अगर सेकंड है तो फर्स्ट आने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये अंक जो है ये ऊपर नीचे, कुछ समय पहले उदयपुर जो है वो पहले स्थान पर भी था, आज अपन उसके ऊपर आए तो अपने को पता है कि पहले स्थान पे होना क्या होता है। It has responsibility. It has responsibility, absolutely. तो ऐसा है नहीं कि अपन वहां पर उस स्थान के ऊपर पहले कभी पहुंचे नहीं है, अपन पहुंचे हैं। आज एशिया के अंदर अपन पहले स्थान के ऊपर बैठे हैं, तो अपन लोगों ने कहाँ जो है वो त्रुटियां करी है, कहाँ अपने से कमी रही है, उन चीजों के ऊपर बैठकर एक बार विचार विमर्श करने की एक आवश्यकता है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, मतभेद जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। मतभेद लोगों के बीच में होते रहने चाहिए, और अगर वो नहीं होंगे लोग तरक्की नहीं करेंगे, लोग आगे नहीं जाएंगे, लोग अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। कमियां जो हैं उसको कैसे अपने को सुधारना है, ये सारी चीजें मतभेद के माध्यम से इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है और इनको सुधारा जा सकता है। पर जहां मनभेद होगा वहां चीज जो है वो बिगड़ने लग जाएगी। तो आज की तारीख के अंदर अगर अपने को पहले स्थान पर ये लेना है तो अपने को ये चीज को ध्यान रखना है कि अपन ने कहाँ कार्यों को कहाँ ढिलाई करी, और मतभेद करें अपन लोगों के साथ में, उन चीजों को पता करें कि क्या है जहां पर अपन पीछे रहे और उसको दुरुस्त करें। सबसे पहली बात जो है वो ये है। और दूसरा, आपने एक ही इसके अंदर एक और पार्ट पूछा था कि रॉयल वेडिंग्स के बारे में आप रॉयल वेडिंग्स को लेकर जो है वो कहेंगे कि देखिए, आज की तारीख के अंदर ये सफर जो है वो सन 80 से जो है कहीं ना कहीं 80 के दशक के अंदर जो है ये कहीं ना कहीं जो है वो शुरू हुआ था। और जहाँ तक मुझे याद आता है, रॉयल वेडिंग्स का चलन जो शुरू हुआ प्रोफेशनली वो उदयपुर से ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग भी यही मानते हैं, और पिताश्री ने जो है कहीं ना कहीं इस चीज की जो है वो नींव रखी थी। और आज की तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा व्यवसाय जो है वो बनकर आया। उस जमाने में तो लोग घर के बाहर शादी करने के बारे में तक नहीं सोचते थे, और आज की तारीख के अंदर केवल और केवल जो है वो लोग जो है अन्य जगहों के ऊपर जाकर
अपने खुशी को लोगों के साथ में, अपनों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, दोस्तों के साथ में बांटने का जो है एक प्रयास कर रहे हैं। ये इससे अच्छी और इससे बड़ी जो है वो खुशी हो नहीं सकती थी। तो आजकल और अन्य दूसरे लोग इस क्षेत्र के साथ में जो है वो जुड़ना चाहते हैं, तो जितने लोग और आएंगे, जितने लोग इस चीज के अंदर जुड़ेंगे, और आज की तारीख में जिस कदर से होटल्स जो हैं आज की तारीख में आई है, अब आप चंद चुनिंदा दूसरी होटल्स की अगर अपन लोग बात करें तो उसमें उन होटल्स ने सबसे पहली होटल हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अगर कहीं खोली है तो वो उदयपुर के अंदर खोली है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के अंदर जो होटलों का गिनती जो आती है 10 के अंदर, वो उदयपुर से आती है। 3 होटल्स उसमें से उदयपुर की होती हैं। तो ये देखिए आज की तारीख में कहीं ना कहीं इतनी बड़ी एक अपने लिए उपलब्धि है, और केवल ये मैं कहूंगा कि रॉयल वेडिंग्स तक या शादियों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कई गुना और दूसरी चीज के बारे में भी जो है वो टच अपॉन करती है, चर्चा करती है, और उदयपुर को जो है पूरे देश दुनिया तक ले जाने का जो है वो कहीं ना कहीं काम करती है। तो वो एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की जो अपन बात कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं तार जो है इस सोच के साथ में जो है वो जुड़ते हैं। और वेडिंग की अगर अपन बात करें तो ये पूरे के पूरे शहर को अपनी गोद में ले लेती है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो भी जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो जुड़ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो इसी चीज की होती है कि पूरा चेन जो है, राइट फ्रॉम अ 5-स्टार होटल टू स्मॉलेस्ट वेंडर, तो जो है वो उसको भी जो है वो जाकर ये चीज टच करती है। तो ये बड़ी खुशी की जो है वो बात होती है। लोगों को कहीं ना कहीं अपना एक दृष्टिकोण इस चीज को लेकर समझना भी पड़ेगा, बदलना भी पड़ेगा कि एक 5-स्टार होटल को बनाने के लिए जो चीज, जो चमक और धमक दिखती है वो एक बहुत अच्छी होती है, पर उसके पीछे कितने लोग और कितने हाथों की मेहनत जो है वो लगती है, चाहे वो वेट स्टाफ हो, हाउसकीपिंग का स्टाफ हो, गार्डनिंग का स्टाफ हो, ड्राइविंग का स्टाफ हो, इलेक्ट्रिशियंस का स्टाफ हो, मतलब इतने सारे लोग जो है वो जाकर लगते हैं, जिनके रोजमर्रे के तौर के ऊपर उनका जिनका जीवन चलता है। उनको होटल्स रोज खाना खिलाती हैं, उनको रखती हैं, उनको यूनिफॉर्म देती है, उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो प्रोवाइड होता है। तो आज की तारीख के अंदर इन शादियों की बदौलत जो है इतने हजारों नहीं लाखों घरों को जो है वो घर चल पाते हैं। ये इस चीज की जो है एक दिन के आखिर में एक होटेलियर होने के नाते जो इस चीज की खुशी भी मिलती है कि हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके साथ साथ इतने लोगों को अपन आज की तारीख में एक एम्प्लॉयमेंट का जो एक जनरेशन जो हो रहा है वो उसका एक अलग ही सुकून और एक अलग ही एक जो है वो स्वाद है। Really nice talking to you on Tourism Day. Thank you and Thank hope you. to see you again. मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप टूरिज्म डे के अलावा भी चर्चा करते रहें। Definitely, definitely. Thank you so much.